हेलो बच्चों, वेलकम टू नितिका की पाठशाला। आज मैं आपके साथ आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी का नेक्स्ट पार्ट लेकर आई हूँ। या तो मैं नेक्स्ट पार्ट कह सकती हूँ या मैं ये कह सकती हूँ ये आपका लास्ट पार्ट है आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी का। हाँ, मुझे आपका प्रॉमिस याद है और अपना भी प्रॉमिस याद है कि मैंने आपको कहा था कि लास्ट में मैं इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं विद आंसर्स लेकर आऊंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए वो रेडी कर रही हूँ। बट उससे पहले हम आज का ये लास्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं ताकि आपको जब हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे तो आपको ज्यादा क्लैरिटी हो। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। Belgium has successfully negotiated difference among ethnic population. Democracy usually develop a procedure to conduct their competition. आपको याद होगा फर्स्ट चैप्टर पावर शेयरिंग में आपने किया था जब बेल्जियम और श्रीलंका का हमने अकोमोडेशन पढ़ा था। तो बेल्जियम ने कैसे सक्सेसफुली अपने डिफरेंट एथनिक पॉपुलेशन, वहां पे अलग अलग तरह के लोग रहते थे, उनके डिफरेंशिएशन में, उनके डिफरेंसेस में, उनके व्यूज में नेगोशिएट किया था। सेम वैसे ही डेमोक्रेटिक कंट्री या डेमोक्रेसी भी एक ऐसा प्रोसीजर डेवलप करती है, एक ऐसा सिस्टम डेवलप करती है जिससे इनके बीच में जो डिफरेंसेस हैं, लोग जो अलग अलग तरह के लोग हैं, लोगों के व्यूज हैं, ओपिनियंस हैं, उनको प्रॉपरली कंडक्ट कर सके। दिस रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ दीज टेंशन बिकमिंग एक्सप्लोसिव और वायलेंट। अगर गवर्नमेंट खुद ही इन प्रोसीजर्स को, ऐसे सिस्टम्स को स्टार्ट करेगी जिससे डिफरेंट एथनिक पॉपुलेशंस के व्यूज और ओपिनियंस थोड़े से रिड्यूस हो जाएं, तो मैं कहूंगी कि अपने आप सिचुएशन जो कभी वायलेंट हो सकती थी या एक्सप्लोसिव हो सकती थी, वो अपने आप कम हो जाएगी। याद है ना कहाँ पे सिचुएशन वायलेंट हुई थी? श्रीलंका में, क्योंकि उन्होंने अपने एथनिक पॉपुलेशंस के बीच में रिड्यूस नहीं किए थे कॉन्फ्लिक्ट्स और सिविल वॉर डिक्लेयर हो गई थी। बट डेमोक्रेटिक कंट्री, या अगर हम बात करें बेल्जियम का जो हमने एग्जाम्पल पढ़ा था, उन्होंने कुछ ऐसे व्यूज और ओपिनियंस को रिड्यूस किए प्रॉपर प्रोसीजर से जिससे एक्सप्लोसिव या वॉयलेंट सिचुएशन डेवलप नहीं हुई। नो सोसाइटी कैन फुली एंड परमानेंटली रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग डिफरेंट ग्रुप्स। मैं इस बात को भी प्रॉपर मानती हूँ बेटा। ऐसी कोई सोसाइटी ही नहीं होगी जहाँ पे डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स हों या डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप हो, सोशल ग्रुप्स हों, जहाँ पे आप परमानेंटली उनकी प्रॉब्लम्स को खत्म कर दें। नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। But we can certainly learn to respect the differences and we can also involve mechanisms to negotiate the differences. अगर आप परमानेंटली उनके कॉन्फ्लिक्ट्स को, उनकी प्रॉब्लम्स को खत्म नहीं कर सकते, बट एज अ गवर्नमेंट आप कुछ ऐसे मेजर्स तो डेवलप कर सकते हो ना जिससे आप उनके डिफरेंसेस को थोड़ा सा रिड्यूस कर सको और सबको ये सिखा सको कि डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के, उनके ट्रेडिशंस, उनके रिलीजन्स, उनके कल्चर और बहुत सारी चीजों को हमने कैसे रिस्पेक्ट और लर्न करना है। जैसे हमारी कंट्री में कोई भी रिलीजियस ग्रुप अपना कोई भी फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, अपनी कोई प्रेयर्स करते हैं, तो किसी दूसरे ग्रुप को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ऐसे हम लोगों को जब भी किसी कंट्री में, किसी नेशन में, किसी स्टेट में डिफरेंट ग्रुप्स हो, तो उन सब के डिफरेंसेस के रिस्पेक्ट करके एक ऐसे डेवलपमेंट सिस्टम को करना चाहिए जिससे उनके डिफरेंसेस को हम रिड्यूस कर सकें। Non-democratic regimes often turn a blind eye to or suppress internal social differences. अगर हम दूसरी तरफ नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री की बात करते हैं तो वो ज्यादातर या तो अपनी आंखें ही बंद कर लेते हैं या कंट्री के बीच में चलने वाली सोशल डिफरेंसेस को दबा देते हैं। Ability to handle social differences, divisions, and conflicts is thus a definite plus point of democratic regimes. एक डेमोक्रेटिक कंट्री का प्लस पॉइंट क्या है? सोशल डिफरेंसेस को कितना बेखूबी से आप अपने हैंडल करते हैं, उनके डिविजन्स को आप कैसे हैंडल करते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कॉन्फ्लिक्ट्स। मैंने अभी कहा कि आप सारे डिफरेंसेस को नहीं कर सकते हो, बट आप उनको हैंडल तो प्रॉपरली कर सकते हो। यही डेमोक्रेटिक कंट्री का एक प्लस पॉइंट है कि वो सोशल डाइवर्सिटीज को कैसे अकोमोडेट देते हैं, कैसे उनको हर किसी को एक प्रॉपर जगह देते हैं और हर किसी को रिस्पेक्ट करना सिखाते हैं। इसके अलावा दो कंडीशंस और बनती हैं बेटा। डेमोक्रेसी इज नॉट सिंपली रूल बाय मेजोरिटी ओपिनियन। एक डेमोक्रेटिक कंट्री सिर्फ मेजोरिटी ओपिनियन से नहीं चल सकती। द मेजोरिटी ऑलवेज नीड टू वर्क विद द मिनोरिटी सो दैट वर्क गवर्नमेंट फंक्शंस टू रिप्रेजेंट द जनरल व्यू। अगर आप सिर्फ मेजोरिटी की ओपिनियन दिखाओगे तो मैं सही मायने में कहूंगी वो कंट्री डेमोक्रेटिक नहीं होती।
एक अच्छी गवर्नमेंट चलाने के लिए मेजोरिटी को मिनॉरिटी के साथ भी काम करना पड़ेगा ताकि सबका एक व्यू निकल कर आए. Rule by majority doesn't become rule by majority committee in terms of religion, race और linguistic group. ये नहीं है कि रूल ऑफ मेजोरिटी का मतलब ये नहीं है कि मेजोरिटी ग्रुप रिलीजन में, रेस में, लैंग्वेज में, कस्टम में, ट्रेडिशंस में, कल्चर में रूल करेगी. रूल ऑफ बाय मेजोरिटी मीन्स, यहाँ पे एक छोटी सी लाइन है, चाहे आप इसे डेफिनेशन कर दीजिए, that in any case of every decision or in case of every election, different persons and group may and can form a majority. रूल बाय मेजोरिटी मतलब अगर कोई आपने डिसीजन लेना है अपनी कंट्री के लिए, इलेक्शंस में पार्ट लेना है, तो डिफरेंट ग्रुप्स और डिफरेंट पर्संस मिलकर एक अपना ग्रुप बना सकते हैं. आगे हम एक जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे जेंडर रिलीजन कास्ट, उसमें है कि आजकल वोट्स लेने के लिए जब हमने कह दिया है कि एवरी वोट हैज अ सेम वैल्यू, तो आप लोगों को पॉलिटिकल पार्टीज भी ऐसी डेवलप करनी पड़ रही हैं जिसमें हर ग्रुप का इंसान हो ताकि आप मेजोरिटी वोट्स अपने पास रख सको. डेमोक्रेसी remains democracy only as long as every citizen has a chance of being in majority at some point of time. कहते हैं डेमोक्रेसी तब तक डेमोक्रेसी रहेगी जब तक हर इंसान को ये चांस मिलेगा कि वो कभी ना कभी तो मेजोरिटी में रूल करे, मतलब कभी ना कभी तो उसका डिसीजन एक ग्रुप में इन्फ्लुएंस करता दिखे. इफ समवन इज बेयर्ड फ्रॉम बीइंग इन मेजोरिटी, बेयर्ड मीन्स अगर आप किसी को मेजोरिटी से दूर करेंगे या अलग करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ their बर्थ, देन द डेमोक्रेटिक रूल सीज मतलब स्टॉप टू बी अकोमोडेट फॉर दैट पर्सन और ग्रुप. अगर आप किसी पर्सन को मेजोरिटी में रूल ही नहीं करने देंगे, तब मैं कह सकती हूँ कि डेमोक्रेटिक कंट्री कहीं ना कहीं उस सोशल ग्रुप, उस पर्सन के लिए, उस एसोसिएशन के लिए अकोमोडेट नहीं कर पा रही है, उसको प्रॉपर जगह नहीं दे पा रही. ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं. आप लोगों का लास्ट टॉपिक है डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन्स. एवरी इंडिविजुअल वांट्स टू रिसीव रिस्पेक्ट फ्रॉम फेलो बींग्स. फेलो बींग्स आप चाहे कोलीग्स लें, चाहे अपने नेबर्स लें, चाहे सोसाइटी लें, ये हम लोगों की साइकोलॉजी है बेटा. हम लोगों को सबसे रिस्पेक्ट चाहिए. ऑफन conflicts arise among individuals because some feel that they are not treated with the due respect. कई बार ऐसा होता है कि हम अपने किसी डिफरेंट सोशल ग्रुप से या अपने फेलो बींग से हमारी झगड़े हो जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो जाते हैं और हमें लगता है कि उसने हमें प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दी, हमें प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं दी. For societies which has been built for long on the basis of subordination or domination, it is not simply matter to recognize that all individuals are equal. ऐसी बहुत सी सोसाइटीज हैं जो बहुत लंबे समय से सिर्फ डोमिनेशन पे बनी हुई हैं कि मेरा राज चलेगा. वहां पर उन्हें मैटर ही नहीं करता, यहाँ वो रिकॉग्नाइज ही नहीं करना चाहते कि सब इंडिविजुअल्स इक्वल हैं. टेक द केस ऑफ द डिग्निटी ऑफ वीमेन्स. मोस्ट सोसाइटी अक्रॉस द वर्ल्ड वर हिस्टोरिकली मेल डोमिनेटेड सोसाइटी. अगर मैं डिग्निटी की बात करूं, रिस्पेक्ट की बात करूं, तो अगर हम वीमेन का केस लेते हैं तो एक बहुत अच्छी एग्जांपल बन सकती है. ज्यादातर वर्ल्ड की सोसाइटीज में अगर हम देखें तो वो मेल डोमिनेटेड सोसाइटीज है. लॉन्ग स्ट्रगल बाय वीमेन हैव क्रिएटेड सम सेंसिटिविटी टुडे. बहुत लंबे समय से हमने हिस्ट्री में भी बहुत पढ़ा है कि वीमेन्स ने बहुत स्ट्रगल की है अपनी रिस्पेक्ट के लिए. दैट रिस्पेक्ट टू एन इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ वीमेन आर नेसेसरली इंग्रेडिएंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक सोसाइटी. उनकी बहुत स्ट्रगल के बाद कहीं ना कहीं लोगों को ये पता लगा कि उनकी रिस्पेक्ट और उनको इक्वल ट्रीटमेंट देना एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी का मेन इंग्रेडिएंट है, मेन टॉपिक है, मेन मैं अगर कहूँ मेन बेस भी है. That doesn't mean that women are actually always treated with respect, but once the principle is recognized, it becomes easier for women to wage a struggle against what is now unacceptable legally and morally. इसका मतलब ये नहीं है कि रिस्पेक्ट की बात हुई तो बहुत टाइम से रिस्पेक्ट मिलती आ रही है, बट हाँ, ये अगर प्रिंसिपल लीगली लॉ मेकिंग बॉडी में ऐड हो गया है तो वीमेन को स्ट्रगल करना आसान हो गया. वीमेन अब कोर्ट्स में या कहीं भी मूवमेंट्स में जाके लड़ सकती है कि लीगली हम लोगों के ये राइट्स, हम लोगों के ये फ्रीडम हमें भी मिले हुए हैं, जो कहीं ना कहीं अगर लीगली और मॉरली रीजन से अनअक्सेप्टेबल होता तो ये स्ट्रगल उनकी कभी पूरी ना होती. तो हम कह सकते हैं कि जिस तरह इनकी रिस्पेक्ट, इनके राइट्स को लीगली शेप मिली, लॉ मेकिंग शेप मिली, उनकी स्ट्रगल और आसान हो गई.
Democracy in India has strengthened the claims of the disadvantaged and discriminated caste for equal status and equal opportunity. They are instance still of caste-based inequality. डेमोक्रेसी ने भी बहुत सारी चीजों को ऐसा किया है जिससे डिसएडवांटेज एंड डिस्क्रिमिनेटेड कास्ट, जिनको हम कहते थे कि हमारे जो लोअर कास्ट लोग हैं, उनको भी उनकी स्ट्रेंथ के लिए, उनकी पावर को इनहांस करने के लिए हम लोगों ने, गवर्नमेंट ने भी इक्वल स्टेटस उनको देने की कोशिश की है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज देने की कोशिश की है। आप इसमें एक एग्जांपल ऐड कर सकते हैं, कैसे गवर्नमेंट ने उनके स्टेटस को इनहांस करने के लिए रिजर्वेशन कोटा को इनहांस किया था, ताकि उन लोगों का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड रेज हो सके। ये आपको पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं, मैंने आपके लिए बेनिफिट के लिए आपको बता दिया है कि ऐड करने के लिए इसको आप इंक्रीज भी कर सकते हैं पॉइंट को, कि कैसे उनके रिजर्वेशन कोटा को इंक्रीज किया गया इन द डिफरेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड जॉब्स के लिए। देर आर इंस्टेंस स्टिल ऑफ कास्ट वे इनइक्वालिटी। देखिए, ये तो मैं अभी भी मानती हूँ कि कहीं ना कहीं किसी न किसी कोने में अभी भी कास्ट के लिए इनइक्वालिटीज होती हैं। As democracy passes one test, it produces another test. जैसे ही डेमोक्रेसी अपना एक काम खत्म करती है, एक टेस्ट खत्म करती है, उसके सामने एक और टेस्ट आ जाता है। As people get some benefits of democracy, they ask for more and want to make democracy even better. जैसे ही लोगों को डेमोक्रेसी से कुछ बेनिफिट्स मिलता है, वो कहते हैं हमें और चाहिए, और ऐसा चाहिए कि डेमोक्रेसी और बेटर हो सके। That is why when we ask people about the way democratic functions, तभी जब हम लोगों से पूछते हैं कि डेमोक्रेटिक कंट्री कैसे काम करती है, दे विल ऑलवेज कम अप विद मोर एक्सपेक्टेशंस एंड मेनी कंप्लेंट्स। जैसे ही आप किसी से पूछते हैं कि डेमोक्रेटिक कंट्री के बारे में आपके क्या व्यूज हैं, वो अपनी और एक्सपेक्टेशंस के साथ आ जाते हैं या कुछ कंप्लेंट्स के साथ भी आ जाते हैं। A public expression of dissatisfaction with democracy shows the success of democratic project. कहते हैं लोगों का जो डिससेटिस्फेक्शन भी आती है, एक एक्सप्रेशन है लोगों का, उससे भी पता लगता है कि डेमोक्रेसी सक्सेस ले रही है। कैसे? क्योंकि कभी ना कभी ऐसा तो नहीं है कि हर टाइम डेमोक्रेटिक कंट्री आपको डिससेटिस्फाइड ही करती है, तो डिससेटिस्फेक्शन में भी कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन का पॉइंट छुपा हुआ है। इट ट्रांसफॉर्म पीपल फ्रॉम द स्टेटस ऑफ सब्जेक्ट इनटू दैट ऑफ सिटीजन्स। सबसे बड़ा हमारा मेरिट है डेमोक्रेसी का कि इसने लोगों को, जो जो लोगों को कभी सिटीजन्स का रूप भी नहीं दिया गया था, हम लोगों को सब्जेक्ट्स कहा जाता था, ठीक है, चाहे वो प्रिंसली हाउस में हो, चाहे ब्रिटिश एम्पायर के अंडर हो, बट हम लोगों को अब सिटीजन्स कहा गया है, वो सिटीजन जिनका डिसीजन मेकिंग बॉडी में एक बहुत बड़ा रोल है। Most individuals today believe that their vote make a difference to the way the government is run and to their own self interest. ये इसलिए सिटीजन का रोल है क्योंकि कई इंडिविजुअल्स को आज ये बिलीव हो गया है कि उनके वोट एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है गवर्नमेंट को चूज करने के लिए, उस गवर्नमेंट को चलाने के लिए, और कहीं ना कहीं अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए भी, कि अगर सामने की गवर्नमेंट काम नहीं करेगी तो वो नेक्स्ट टाइम उनको चूज नहीं करेंगे। तो बेटा, यहाँ पर मैंने आप लोगों का चैप्टर टोटली कंप्लीट कर दिया है। फिर भी अगर आप लोगों को कोई डाउट्स हैं, कोई आपकी इच्छा है, तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। जैसे कल मैंने एक कमेंट पढ़ा था, किसी स्टूडेंट ने मुझे बताया हुआ है, किसी बच्चे ने बताया हुआ है कि आप चैप्टर रिलेटेड पिक्चर्स की भी एक वीडियो बनाएं। मैं ट्राई करूंगी कि मैं उनको भी इंक्लूड कर सकूं। एंड लास्टली, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। अगर आपको ऐसी मेरी वीडियोज रोज चाहिए, रोज अपने रिवीजन के लिए वर्क चाहिए, जो भी आपके एक्सपेक्टेशंस हैं मुझसे, आप कमेंट्स में लिखिए। साथ के साथ मेरी वीडियोस को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सब्सक्राइबर्स बढ़ाना मत भूलिए। यही आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपके लिए मैं इतना वर्क कर रही हूँ, तो मेरे लिए आप सब्सक्राइबर्स तो बढ़वा ही सकते हैं। थैंक यू बेटा, बाय बाय।